दाल मंडी वो शब्द जिसे न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल का हर कोई शख्स जानता है, क्योंकि ये वो सबसे बड़ी बाजार है जिसका व्यापार का सीधा ताल्लुक न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भी है। लेकिन अब ये दाल मंडी मार्ग जो है चौड़ा होने जा रहा है। अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ये रास्ता जो आपका दाल मंडी का नई सड़क से शुरू होता है वो अब सीधे चौक तक जाएगा और ये रास्ता अब करीबन 17.40 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि 10 मीटर की तो करीब डामर की सड़क होगी। यानी कि अभी जो आप सकरी गली देख रहे हैं ये चौड़ा रास्ता हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए तीसरा बड़ा रास्ता होगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से इसकी डेवलप करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है। टेंडर निकल गए हैं, 21 तारीख को टेंडर फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद ध्वस्तीकरण और उसके बाद निर्माण का। लेकिन कहते हैं कि हर निर्माण के दो पहलू होते हैं, हर विकास के दो पहलू होते हैं। तो एक तो जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विकास होगा उससे जो आम वाराणसी की जनता है वो खुश है। लेकिन यहाँ के व्यापारी क्या सोचते हैं, क्योंकि जब दुकान सड़क चौड़ी होगी तो लाजमी है कि दुकानें कुछ मकान टूटेंगे भी। तो हम बात भी करना शुरू कर देते हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो पीढ़ियों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील भाई, अब तो आपके लोगों की ये सड़क चौड़ी हो रही है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, दिमाग में आपके है क्या? सोच क्या रहे हैं, चौड़ी क्या हो रहा है, पुराना शहर को छेड़ा जा रहा है। ये चौक दाल मंडी शहर का पुराना शहर है और जिस तरीके से चौक को कहा गया कि नहीं छेड़ा जाएगा, चौक पुराना शहर रहेगा, तो उसी पुराना शहर में ये दाल मंडी जो रोड बनी है उसी पुराने शहर में बनी है। लेकिन एक बात शकील भाई की बात से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर जो बड़ी आबादी है 70% की वो मुस्लिमों की है। तो और यहाँ पे कुछ हिंदू दुकानदार भी हैं, लेकिन जो बड़ी आबादी है आपको दिख भी रही होगी, ये मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी बाजार है दाल मंडी। तो अब मैं शकील भाई से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। शकील भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे थे कि सरकार जो है जिस तरीके से यहाँ 17 मीटर चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए सारे जो है गरीब मार्केट है और यहाँ पे बहनों की शादी के लिए पूरे दहेज का सामान लोग इसी इलाके से ले लेते हैं, इसी इलाके से होली दीपावली का सामान ले लेते हैं, ईद का सामान खरीदते हैं, बकरा ईद का सामान खरीदते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा जो है बेरोजगार हो जाएंगे सारे दुकानदार इस वक्त जब से ये चौड़ीकरण का चल रहा है, शायद एक रोटी भी शायद उनकी हलक से उतर रही हो और लोग खून का आंसू रो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रातों में नींद टूट जा रही है, लोगों के फैमिली बता रही है कि रात में टूट जा रहे हैं कि क्या होगा हमारा भविष्य, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जिस भाइयों के बच्चों को पाला जा रहा है, यतीम बच्चों को पाला जा रहा है, जिस दुकानदार अपने भाई बहनों को पाल रहे हैं, पूरा परिवार पाल रहे हैं, जहाँ पे कई हजार लड़के काम करने वाले हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं। एक बात शकील भाई ये भी होगी, जब सड़क चौड़ी हो जाएगी तो लाजमी है कि यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जब पर्यटक ज्यादा आएंगे तो सेल भी बढ़ेगी, तो क्या उसका मुआवजा भी तो सरकार दे रही है? देखिए, सरकार से हम ही कहना चाहते हैं कि जब चौक क्षेत्र पुराना शहर रखा गया है कि उसके कोई बदलाव नहीं किया जाए। कई इलाके चौड़ी सड़क हो रही हैं, आप ये देखिए कि बहुत सारे इलाके, चाहे वो रथ यात्रा वाला इलाका हो, वो पांडेपुर हो, रोहनिया हो, वो तो हिंदू इलाके थे, लेकिन वहाँ मंदिरों को भी हटाया गया, स्वेच्छा से मस्जिदों को हटाया गया। सड़क चौड़ी, सड़क तो तरक्की की बुनियाद अब जो है सड़क पर ही रखी जाएगी। देखिए, आप जहाँ तक बात कह रहे हैं पांडेपुर और आपने रथ यात्रा, मड़वा डील, ये सब रोड है। दाल मंडी आप वहाँ से आएंगे, गली है, गली को 17 मीटर चौड़ा करने का क्या तुक है, हमें ये बता दें। गली को आप किसी भी बनारस की गली को 17 मीटर दिखा दीजिए। देखिए, एक बात तो शकील भाई आपको मानना पड़ेगा कि बनारस की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो विश्वनाथ मंदिर से ही चलती है। वो बड़ा जो अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा है वो विश्वनाथ मंदिर का है। वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ खरीदारी भी करते हैं, चाहे साड़ी की हो, चाहे गहनों की हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना। तो जब ये सड़क चौड़ी हो जाएगी, तीसरा विकल्प नहीं है अभी विश्वनाथ मंदिर के पास जो सीधे उसको जोड़ सके, यही एक लौती गली बन जाती है। मैं आपसे शकील भाई बात करूंगा, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से। तो रोड चौड़ी हो रही है ये वाली, 17 मीटर हो रहा है, क्या सोचते हैं आप? अब तो आजमगढ़ से कब से आप यहाँ पर आके व्यापार करते हैं? यहाँ पर छोटे दुकानदार मर जाएंगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है बड़े दुकानदारों को यहाँ फायदा होगा? जी, हमें तो वही लग रहा है, बड़े दुकानदार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे रोड पे जिसका आएगा उसका जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा। पीछे वाला आगे आ जाएगा, पीछे वाला आ जाएगा। शकील भाई के साथ हम बात अपने कंटिन्यू रखते हैं, कुछ और भी शकील भाई व्यापारी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शहनवाज अहमद। शहनवाज, आप क्या सोचते हैं?
यही सोचते हैं कि इस पर कोई और ऑप्शन देखा जाए, कोई और विकल्प तलाशा जाए। दुकानदारों की रोजी रोटी का सवाल है, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, आप लंबे लंबे आपको हाथे हैं तो ये दोनों ही तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो रोड की दुकानें हैं वो यहाँ पर जो खत्म होगी। कुछ और भी नौजवान हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? वसीम खान। वसीम, क्या सोचते हैं आप? तो रोड चौड़ी हो रही है। अरे भाई, हम तो बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन अब बताइए दुकानें टूट रही है तो क्या होगा बताइए। मुआवजा दे रही है सरकार? जी, तो मुआवजा दे तो रही है सरकार, लेकिन इतने सालों से दुकान है, वो टूट जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। तो नहीं, मैं एक ये सोच रहा हूँ कि मुआवजा तो चूंकि सरकार दुकान का भी दे रही है, मकान का भी दे रही है, 2 गुना मुआवजा दे रही है। इवन जिनके नाम पर भी दुकान नहीं है उनको भी मुआवजा दे रही है। तो सरकार तो जो मुआवजे की अपनी नीति है उसको तो साफ कर रही है, बड़ा कर रही है। तो आपको लगता है फिर ऐसे में किस बात का विरोध? अब यहाँ के लोग बहुत पुराने हो गए भाई, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ दुकान मिलेगी ये बताइए आप। मिल रहा है पैसा, कहाँ जाएंगे दुकान खोलने? अरे पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा लेके जाएंगे कहाँ? यही कहने का मतलब है ना आपका? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंतजिर खान है। आपका मोबाइल की दुकान है आपकी? जी, मुबारक की दुकान हमारी। क्या सोचते हैं जी? मेरा कहने का मतलब है कि मुआवजा जब आदमी को मिलता है, या मुआवजा जो मिल रहा है, उस मुआवजे का हम लोग करेंगे क्या? जब दुकान नहीं रहेगी, खाने को नहीं रहेगा। दुकान एक ऐसी चीज़ है, रोजगार एक ऐसी चीज़ है कि रोजगार जब आपका सेट रहेगा, चलेगा, तो वो आपका घर मकान हर किसी जगह पर जाए। जहाँ पे रोड चौड़ी हुई है तो वहाँ पे घर मकान जो थे वहाँ पे इतनी बाजार थे या इतनी बाजार नहीं थे वहाँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाजार है, यहाँ पे मार्केट है, इसको चौड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जो जहाँ है जैसे वो ठीक है। तो आपका एक दर्द ये भी है कि मजार भी कुछ टूट जाएंगे? नहीं, मजार जो है अपना, जो अगर रोड पर मजार है वो टूट जाएंगे। रोड 6 मस्जिदें हैं यहाँ पे। 6 मस्जिदें हैं? अच्छा, टोटल यहाँ से वहाँ तक तो 6 मस्जिदें भी रोड पे ही हैं, तो वो भी टूटेंगी। अब ये तो कहा जा ये दर्द है आप लोगों का? नहीं है जी? ये तो कहा जा दर्द होता ही है भाई अपने घर पर। 6 मस्जिदों का भी टूटने का दर्द झलक रहा है शकील भाई। देखिए, मस्जिद हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, मंदिर मस्जिद दोनों आस्था से जुड़ा हुआ है, गुरुद्वारा चर्च सब आस्था से जुड़ा है। और आस्था को जो है किसी जगह भी आपने देखिए, पड़ाव पे जो है एक मंदिर, घंटे वाली मंदिर थी, लेकिन उस मंदिर को जो है छोड़ के ही उसके बगल से रास्ता निकाला गया, उसको छोड़ दिया गया। मगर एक एग्जाम्पल ये भी आप देखिए कि बनारस में जब आपने पड़ाव वाली, तो अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो रोड बन गई पांडेपुर में काली मटिया का मंदिर सबसे विख्यात मंदिर था, बीच रोड पर था, और वहां पर काली मटिया के मंदिर को लोगों ने ही पीछे कर दिया, वहां रोड बन गई। तो ऐसे उदाहरण भी सेट हुए हैं। नहीं, वो सेट होना वो अलग बात है कि जरूरत है। देखिए, धार्मिक रोहनिया में भी देखिए मंदिर को हटाकर पीछे कर दिया गया। पहली बात समझिए, धार्मिक चीज है, यानी किसी मंदिर को लेने के लिए मंदिर तोड़ा जाता है तो वो तो मानी जा सकती है कि मंदिर सड़क के लिए मंदिर किया। सड़क के लिए किसी धार्मिक चीज को नहीं तोड़ा जा सकता है। वो अलग बात है कि आप जनता के चलने के लिए एक पुरानी, हाँ वो जरूरी हो गई, लेकिन उसका भी विकल्प होता है, हर चीज का होता है। अगर कोई किसी मस्जिद, किसी मंदिर को तोड़ने के लिए, अगर मंदिर को तोड़ने के लिए मंदिर बढ़ाई जाती है तो वो होता है, मस्जिद को तोड़ने के लिए मस्जिद बढ़ाई जाती है तो वो अलग होता है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जिससे लोगों का आस्था जुड़ा है। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी, जो वाराणसी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी जी है, हम चाहते हैं कि जैसा पुराना शहर है उसी तरीके से इसमें जो है इंक्लोजमेंट जो है उसको हटा के एक अच्छी सी रोड बना दें, और रोड बनाने के बाद जनता को एक राहत दे दें। शकील भाई से बात करते हैं, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है गुरु आपका? मेरा नाम है राकेश। राकेश भाई, अब यहाँ पे चौड़ी सड़क बन रही है, श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा रास्ता हो जाएगा 50 फीट का, क्या सोचते हैं? यहाँ पे बड़ी रास्ता हो जाएगी, लोग को आने जाने में सुविधा ही रहेंगी। जी जी जी, और लोग को जो कि मंदिर में जाने के लिए, आने के लिए, दर्शन करने के लिए और मिल जाएगा, एक रास्ता और मिल जाएगी, लंबी चौड़ी रहेगी। यहाँ पे श्रद्धालुओं के दिक्कतें परेशानियाँ नहीं होंगे। जी 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 जी, श्रद्धालुओं को दिक्कत परेशानी नहीं होंगे, ये उनका कहना है। आप लोग, आपका क्या नाम है आपका? अच्छा, पान खाया हुआ गुरु, पान तो बनारस में जो है वो करत हुआ। कुछ और भी लोग हुआ, क्या नाम है आपके? कन्हैया गुप्ता। कन्हैया जी, क्या सोचते हैं? अब तो चौड़ी रोड हो रही है यहाँ पर। चौड़ा रोड हो रहा है, बेहतर ही है। बेहतर है, बेहतर है, चौड़ा रोड हो तो बेहतर है। कुछ और भी दुकानें हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जी, चाचा ये बताइए, अब जो रोड चौड़ी हो रही है क्या सोचते हैं? ये वातावरण समाज के हिसाब से बेकार है। जी जी यहाँ के जी जी कैसे? जैसे चौड़े होने में पूरा पुरानी बस्ती है,
पुरानी बस्ती में अपने मकान बनाए हुए हैं लोग सही जगह पर, तो जबरदस्ती इनको मकान गिराना है, बनाना है, कितना सहेंगे। मुआवजा दे रही है सरकार, मुआवजा कह रही है मुआवजा दे रही है। मुआवजा की बात अलग है, अब ये वातावरण की बात अलग है। मतलब वातावरण को थोड़ा सा और क्लियर करिए, थोड़ा क्या मतलब समझ पाए। वातावरण का मतलब जो समाज है, समाज के ऊपर जो जितनी व्यक्ति हैं उनका भार समझे। 6 मस्जिदें भी हैं, 6 मस्जिदें भी हैं, वो भी टूटेंगी तो उनका भी दर्द होगा। उसका भी दर्द होगा। तो आप रुपये यहाँ बवाल हो रहा है। तो दर्द सबसे बड़ा किस चीज़ का है, मस्जिद या फिर घर जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं? अपने सब दुकानदारों का है। पूरी यहाँ से रोड से पूरी दुकान भरी हुई है, सब पूरा वातावरण खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। ये रोड तो वहाँ से निकलना चाहिए, थाने के पास से, उधर से। क्या नाम भैया, आपसे बात हो सकती है? क्या नाम है आपका? विकास मौर्य। विकास जी, क्या सोचते हैं चौड़ी हो रही है? आप भी यहाँ दुकानदार हैं? नहीं, हम तो स्टाफ हैं। जी स्टाफ। क्या सोचते हैं जब सड़क चौड़ी हो रही है? चौड़ीकरण होगा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, सबका ज़्यादा होगा, यही सब है। प्रॉब्लम क्रिएट सबको होगा ना, चौड़ा होना कोई दिक्कत नहीं, बात है कि सभी को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक ग्राहक आई है, स्कूटी शायद आई है, आपके हेलमेट आप टांगे हुए हैं, मुझे लगता है आप स्कूटी से आई हैं यहाँ पे। क्या खरीदने आई हैं? क्या नाम है आपका? वो लगवाना है। क्या टेम्पर लगवाने आई हैं? क्या नाम है आपका? अवनी नाम है। अवनी, कहाँ से आई हैं अवनी ये सामान खरीदने? मैं जैतपुरा से आई हूँ। जैतपुरा से आप यहाँ सामान खरीदने आई? यहाँ सस्ता मिलता है सामान? हाँ, सस्ता मिलता है, सही मिलता है, अच्छा मिलता है। तो अवनी, अभी स्कूटी कहाँ है आपकी? यहाँ लगा है साइड में। तो अभी यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है क्या? सड़क चौड़ी होने के बाद सही हो जाएगा? हाँ, आने जाने में तो बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत भीड़ भी बढ़ जाती है तो दिक्कत होती है, त्योहार पे तो और दिक्कत होती है। रोड चौड़ी हो जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। जी। क्या नाम है गुरु आपका? हमारा नाम माइकल है। माइकल, क्या सोचत हुआ यार बनारसी में, बताओ। सोच कुछ नहीं रहे, बस यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई भी काम पड़ता है दाल मंडी ही आना पड़ता है। वाह वाह वाह, दाल मंडी मतलब सब हब हो, सब मिल जाता है। हाँ, सारे काम ये कंप्लीट रहते हैं। सड़क जब चौड़ी हो जाई 17 मीटर, तब कैसे आ जाए, आसान हो जाई या कोई दिक्कत? गाड़ी खड़ा करने की सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे, जो बहुत परेशानी होता है, आगे लगाएं पीछे लगाएं या किसी की दुकान पे लगाएं, काफी दिक्कत होता है आने जाने में। चौड़ी में रहेगा कि अपना गाड़ी सही जगह लग गया, किसी का सुनना नहीं पड़ेगा, तो ठीक हो जाइए आपके काम। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाइए। हाँ गुरु कुछ बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे। आप कुछ बोलेंगे? जी नहीं, आप भी नहीं कुछ बोलेंगे। तो फिलहाल जो है आप देखिए, ये पूरा इलाका है, यहाँ हर सुविधा का सामान मिल जाता है। आपसे बात हो सकती है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर जो है लगातार आप ये देखिए, जो रोड्स है वो ये अभी फिलहाल सक्रिय, मुझे लगता है 3 मीटर की अभी ये सड़क है, जो अब 17 मीटर की हो जाएगी। और 17 मीटर की सड़क के बाद ये पूरा इलाका, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरों में दिखाएं कि पूरी बड़ी करीबन 650 मीटर की ये दाल मंडी से लेकर और चौक तक की ये पूरी सड़क है दाल मंडी की। और इस पूरी 17 मीटर की जब हो जाएगी, तब जो है बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ी भी जा सकती है, कार भी जा सकती है। लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। इकराम भाई, क्या सोचते हैं सड़क चौड़ी होने के लिए? क्या सोचने का मतलब ऐसा है कि सड़क जो चौड़ीकरण का जो इस समय चल रहा है, इनका मुहिम चल रही है, तो इसमें क्या इनको सोचना चाहिए कि ये आम नागरिकों के लिए ये भला है या बुरा है। जनता के हित में जो बेहतर होगा उनको ये काम करना चाहिए। एज ए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी हर सहूलियतों के लिए, तो उनको ये देखते हुए अपना काम करना चाहिए कि हमारे नागरिक जो इस देश के नागरिक हैं, जिससे देश चलता है, उनको क्या सुविधा ये दें, सुविधा दे या सुविधा उजाड़ें। तो जो अभी ये चल रहा है के बदले आप नहीं चाहते कि दुकान वो जाए, मकान जाए, दुकान जाए, सड़क के? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क तो बनी रही है भाई, सुविधाएं तो सड़क के रूप में मिल रही है। देखिए, किसी एक चीज़ को सुधारने के लिए उसको हजारों चीज़ को तबाह और बर्बाद किया जाए, ये कहीं से हित में नहीं है एक देश के, ये देश के खिलाफ है। इकराम भाई नाम है ना आपका? जी हाँ। तो आप इकराम भाई थे, मोबाइल के दुकानदार हैं। इनका कहना है कि ये देश हित में नहीं है। नई सड़क यानी कि जो दाल मंडी सड़क है वो चौड़ी होना देश हित में नहीं है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर चूँकि टेंडर खुल चुके हैं, 21 तारीख के बाद टेंडर अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद पहले नोटिस होगी, नोटिस के बाद फिर नोटिस तामील कराए जाएंगे, आपत्ति सुनी जाएगी, आपत्ति निस्तारण होगी, उसके बाद ध्वस्तीकरण होगा। जो पूरा दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण है या जो भी सड़क चाहिए 17 मीटर चौड़ा करने के लिए, उसके लिए सरकार ने दुगने मुआवजे की भी बात की है। जिनकी दुकानें नहीं है, जिनके नाम पे कागज नहीं, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम दुकानदार हैं, चूँकि मुस्लिम आबादी है, उनका कहना है कि ये ठीक नहीं है।
फिलहाल इस सड़क के बनने के बाद विश्वनाथ मंदिर तक तीसरी बड़ी सड़क हो जाएगी। अभी तक विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए आपके पास गुदौलिया मैदागिन का एक ही रास्ता था, लेकिन अब ये दूसरा बड़ा विकल्प, दूसरा बड़ा रास्ता विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनका कहना है कि उनकी रोजी चली जाएगी, उनका रोजगार, उनकी दुकान, उनके मकान, ये ठीक नहीं है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।